Represent rational number on number line. 1 by 2 minus 4, 3 minus 3 by 2, 2 by 5 minus 11 by 7, 2 over 3 by 5 minus 7 by 3. ये क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं। इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन होती है जिस पे नंबर्स लिखे रहते हैं। जीरो के राइट साइड में जीरो के राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिवली इंक्रीज करती है और जीरो से लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिवली डिक्रीज करती है। तो क्या करना है हमें? रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो जैसे पहला है क्वेश्चन 1/2। 1/2 को हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ए पार्ट है हमारा 1/2। 1/2 को हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम देखते हैं, पहले ही हमारा नंबर 1/2 ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो से राइट साइड में लाई करेगा, जीरो टू राइट साइड में लाई करेगा। और यहाँ पे न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 2। न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से लेस है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है तो वैल्यू क्या होती है? 1 से लेस होती है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो जाता है तो जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 हो जाती है। तो इसका मतलब 1/2 जीरो और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो जीरो और 1 के बीच में ये वैल्यू को लाई हमें रिप्रेजेंट करना है, इस 1/2 को। तो इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हम देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है? 2। तो जीरो और वन जो हमने यहाँ पे गैप लिया है इसको हमें टू पार्ट में ब्रेक करना है। तो इसके लिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया और ये क्या हो गया, जीरो और 1 के बीच का जो गैप है ये 2 पार्ट में फैक्ट हो गया। तो पहला पार्ट जो आया है ये क्या है? 1/2 और सेकंड पार्ट मतलब 2 क्या मिला? 2/2। 2/2 मतलब 1 हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट हमारा क्या मिला यहाँ पे? 1/2। यही हमारा पॉइंट P हो गया, P इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा B इक्वल टू माइनस, B पॉइंट है -4। -4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लगा है, पहले माइनस, तो मतलब वैल्यू क्या है हमारी? नेगेटिव, और नेगेटिव है और ये क्या है? एक इंटीजर। तो इसको हम डायरेक्टली नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे -4 ये हमारा पॉइंट है, तो ये P इक्वल टू -4, ये हो गया हमारा -4 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा C पॉइंट 3। 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 3 देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब जीरो से राइट साइड में, तो 1 2 3 ये हमारा 3 नंबर है, तो ये क्या हो गया? P इक्वल टू 3। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है -3/2। -3/2 D पॉइंट है हमारा -3/2। -3/2 को हम देखते हैं -3/2। -3/2 यहाँ पे क्या लगा है? माइनस सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये जीरो से छोटी है। तो अगर जीरो से छोटी है तो जीरो से लेफ्ट साइड में ये लाई करेगी, -1 -2 -3 इस साइड में ये लाई करेगी। -3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स 3/2 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स 1 + 1/2, क्योंकि 2 × 1 2 + 1 = 3 हमें मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3/2। तो -3/2 को हम माइनस टाइम्स 1 + 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमारी -3/2 जो वैल्यू है ये जीरो से लेफ्ट साइड में लाई करेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है? 1 + 1/2, 1 + 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू है हमारी ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि इसमें पहले से क्या ऐड है? 1 ऐड है। तो ये वैल्यू हमारी -3/2 -1 और -2 के बीच में लाई करेगी। तो -1 और -2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे डिनोमिनेटर देखते हैं 2 है, तो हम यहाँ पर इसको 2 ब्लॉक में ब्रेक कर लेते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। तो ये क्या है हमारा? -1 और ये क्या आ जाएगा? -1/2। तो यहाँ से हमारा ये P पॉइंट क्या मिल गया? -3/2। इस तरह से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 2/5। 2/5 वैल्यू है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जीरो से राइट साइड में लाई करेगी। और हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो और 1 के बीच में ही लाई करेगी।
इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है 5। तो यहाँ पर हम 0 और 1 के बीच का जो हमारा मार्क है इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 5 ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 4 टाइम्स यहाँ पे मार्क करना होगा। जैसे अगर हमें इस पेन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें 1 प्लेस पे कट करना होगा। ऐसे ही अगर 2 प्लेस 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसको 1 और 2 प्लेस में कट कर देंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें इस पेन को 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या होगा, हमें 1 2 3 और 4 प्लेस पे कट करना होगा। इसी तरह हम 0 और 1 के बीच का जो गैप है इसको हम 4 प्लेस पे कट करते हैं। तो 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गया, 0 to 1 के बीच का जो गैप है ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा, ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये कौन सा है, फिफ्थ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है हमारा 1/5, ये क्या है 2/5, ये पार्ट 3/5 और ये पार्ट 4/5 और ये पार्ट हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 5/5। और 5/5 का मतलब क्या हो गया 1, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो 2/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे 1/5। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या है p इक्वल टू 2/5। इस तरह से हमने 2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है -11/7। -11/7 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। -11/7 क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है इसका मतलब ये 0 से लेफ्ट साइड में लाई करेगी। तो 0 से लेफ्ट साइड में लाई करेगी और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 7 से 11 में डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया हमें 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 4/7, इस तरह से लिख सकते हैं। 7 × 7 + 4 = 11/4 और माइनस ये पहले से लगा हुआ है। तो -11/7 को हम माइनस टाइम्स 1 + 4/7 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है हमारी -11/7 ये -1 और 2 के बीच, -2 और -1 के बीच में लाई करेगी। तो क्या करना है हमें -1 और -2 के बीच का जो गैप है इसको हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर 7 पार्ट में डिवाइड करना है तो पहले क्वेश्चन की तरह हमें यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करना था, तो हमने कितने कट यहाँ पे किए हैं 4। जब यहाँ पे हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें कितने कट करने होंगे 7 - 1 6 कट करने होंगे यहाँ पे। तो क्या करते हैं हम 1 2 3 4 5 और ये हमारा क्या हो गया 7। अब ये 6 सॉरी अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और ये क्या हो गया 7 ब्लॉक में ये डिवाइड हो गया। तो पहला पार्ट क्या आया है यहाँ पे, इस पार्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं -1/7। ऐसे ये पार्ट क्या आ गया -2/7। ऐसे ये पार्ट क्या आ गया -3/7 और ये -4/7 -5/7 -6/7 और ये पार्ट क्या आ गया -7/7। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे -1, तो ये पार्ट आ गया और उसके बाद इसमें ऐड करना है 4/7 को। तो ये क्या आ गया 1/7 2/7 3/7 और ये पार्ट कौन सा आ गया 4/7। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P इक्वल टू, ये पॉइंट P इक्वल टू क्या मिल गया -11/7 हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। -11/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिख दिया माइनस टाइम्स 1 + 4/7। अब क्या करना था, हमें मालूम है ये वैल्यू हमारी -2 और -1 के बीच में लाई करेगी, इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे 4/7 है तो 7 - 1 6 -2 और -1 के बीच का जो गैप है उसको हमने 1 2 3 4 5 और 6 कट कर दिए यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या आ गया 1/7 -2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7। तो हमें रिप्रेजेंट करना था -11/7 मतलब माइनस टाइम्स 1 + 4/7। तो 0 to 1 -1 देन -1 + -1/7
प्लस -2/7 और ये पॉइंट -1 प्लस -3/7 और ये पॉइंट हमारा क्या आ गया -1 प्लस -4/7 और हमारा पॉइंट मिल गया p इक्वल टू -11/7। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा पॉइंट है g 2/3/5। 2/3/5 का मतलब क्या हुआ, 2 इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 2 + 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी वैल्यू है ये 2 से ग्रेटर है, मतलब ये लाई करेगी 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी तो 0 to 1 एंड 2, ये तो हमें 2 मिल गया है। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है 3/5 को। तो 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए डिनोमिनेटर में है 5, 5 - 1 = 4। 2 और 3 के बीच के गैप को हम 4 टाइम्स कट करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो गया 5 इक्वल ब्लॉक में डिवाइड हो गया। तो क्या है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये क्या आ गया 5th। इस तरह से ये पॉइंट हमारा क्या आ गया 1/5, नेक्स्ट पॉइंट 2/5, नेक्स्ट 3/5 और ये क्या है 4/5 और ये 5/5 मतलब 1 और 0 to 2 और ये पॉइंट क्या हो गया 3। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है 2 + 3/5, तो 2 + 1/5, 2 + 2/5, 2 + 3/5। तो ये पॉइंट हमारा क्या मिल गया 2/3/5। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा h पॉइंट -7/3। -7/3 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 2 + 1/3। 3 × 2 6 + 1 7 -7/3। इस नंबर के आगे माइनस लगा है, इसका मतलब 0 to लेफ्ट साइड में लाई करेगी और -2 + 1/3 इसका मतलब ये हुआ -3 और -2 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। तो 0 to -1 एंड -2 ये मिल गया हमारा -2। अब हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे 1/3 को इनके बीच में, तो 1/3 3 - 1 = 2। तो यहाँ पे हम 2 कट कर देते हैं 1 और 2, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 1/3 और ये वैल्यू क्या हो गई 2/3 और ये वैल्यू 3/3। 3/3 का मतलब 1, ये तो हमें वही मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या आ गया हमें रिप्रेजेंट करना है -2 + 1/3, -2 + 1/3। तो ये पॉइंट हमें मिल गया p = -7/3 मतलब -2 यहाँ पे और +1/3 ये वैल्यू।